सुस्वागतम। समीक्षा ज्ञान में आपका स्वागत है। समीक्षा ज्ञान को ज्वाइन करें और अपना एक सीट सुनिश्चित करें। देखें यहाँ पर हम आपको टीजीटी पीजीटी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एनयूएस केवीएस के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को और आगे आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे ताकि आप लोग टीजीटी पीजीटी में 120 से 125 प्रश्नों को सही कर सकें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलें अब प्रश्नों को सॉल्व करें। आदर्श वह शब्द की स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा। आपका ऑप्शन सामने है। अमूव्यः आदर्श शब्द की स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति का बहुवचन में रूप होगा। अगला प्रश्न है, किस कवि सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? ऑप्शन आपके सामने है वियोगी हरि के। ऑप्शन आपका डी सही है। अगला प्रश्न देखें, उड्डयनम का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन आपके सामने है उड्डयनम का संधि विच्छेद उत प्लस डयनम होगा। यहाँ पर हलंत होना चाहिए था। यहाँ पर देखें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत प्लस डयनम ता पर हलंत होना चाहिए था, लगाया नहीं गया है। तो यहाँ पर देखें सूत्र आपका है अष्टोष्टुनाष्टु। सूत्र से आपका हो जाएगा यदि सकार या ता वर्ग तथा दधना के बाद सकार श मूर्धन सा या टा वर्ग आए तो इन दोनों का योग हो करके सा का मूर्धन सा ता वर्ग का टा वर्ग हो जाता है। तो आपका इस तरह से उत्धंडयनम इक्वल उड्डयनम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल विषय आत्मकथा है। ऑप्शन आपके सामने है मैत्रेयी पुष्पा की कस्तूरी कुंडल विषय आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखें, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। ऑप्शन आपके सामने है कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण हम हसमत 2 है। ऑप्शन आपका ए सही है। अगला प्रश्न देखें, वकील किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन आपके सामने है वकील अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, सट्टक है। ऑप्शन आपके सामने है सट्टक एक प्रकार का नाटक है। अगला प्रश्न देखें, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन आपके सामने है आगमिष्यत पतिका हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द आगमिष्यत पतिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नी धातु की लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा। ऑप्शन आपके सामने है नी धातु की लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनया होगा। अगला प्रश्न देखें, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृत के कितने भाग हैं? ऑप्शन आपके सामने है निराला की साहित्य साधना आलोचना कृत के 3 भाग हैं। अगला प्रश्न देखें, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन आपके सामने है अलंकेश पर्यायवाची शब्द है आपका कुबेर का। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है कुबेर का। अगला प्रश्न है, अनभिज्ञ शब्द का विलोम है। ऑप्शन आपके सामने है अनभिज्ञ शब्द का विलोम अभिज्ञ होगा। अगला प्रश्न देखें, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं। ऑप्शन आपके सामने है निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार धर्मवीर भारती जी हैं। अगला प्रश्न देखें, गांव के चारों ओर जल है। उपर्युक्त वाक्य का निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत अनुवाद सही है? ऑप्शन आपके सामने है ग्रामम परितः जलम अस्ति अवितः समया परितः निक्षा हा प्रतियोगे के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अगला प्रश्न देखें, आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं उनके नामों का कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन आपके सामने है सर्वप्रथम उत्पत्तिवाद तो भट्ट लोलट हो जाएंगे, शंकुक अनमितवाद, भट्ट नायक सांख्य दर्शन
अभिनवगुप्त, अव्यक्तिवाद। इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखें, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है। संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखें, अस्तुश्चुनाश्चु सूत्र के अनुसार अच्युत संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रामस चिनौती इक्वल रामस चिनौती होगा। अगला प्रश्न देखें, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। अगला प्रश्न देखें, सु प्लस आगतम इक्वल स्वागतम इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होगा? ऑप्शन आपके सामने है। आपका हो जाएगा ऊ का वा हो जाता है कोई असमान स्वर आने पर, तो आपका इको यड़ची सूत्र हो जाएगा। इक का यड़ हो जाता है। तो इस तरह से आपका सु से ऊ को निकालेंगे तो आधा सा बचेगा और ऊ का असमान स्वर आने पर वाह हो जाता है और वाह हो करके उस पर बड़ा की मात्रा इधर आका लगेगा तो हो जाएगा स्वागतम। अगला प्रश्न देखें, मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन बेता कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपर्युक्त का पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर करुणा की भावना को उत्पन्न दिखाया जा रहा है, इसलिए करुण रस की उत्पत्ति हो रही है। अगला प्रश्न देखें, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासित है बिन कर्म शिवत नहीं है। उपर्युक्त का पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? यहाँ पर मात्रा काउंट कर लीजिए। हा की एक, दो की, माँ की एक, जो की दो, कु की एक, छ की एक, दे की दो, ख की एक, रा की एक, है की दो, हैं की दो। इस तरह से आपके 14 मात्रा हुए। इधर आगे भी 14 मात्रा। इस तरह से आपका ऑप्शन ऐसा सही हो रहा है। 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। अगला प्रश्न देखें, माँ के सूच उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपर्युक्त का पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर देखें, आपका दिखाया जा रहा है कि उपमेय को उपमान से बड़ा दिखाया जा रहा है, उपमेय को उपमान से बड़ा दिखाया जा रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर प्रतीप अलंकार हो जाएगा। क्योंकि कहा जा रहा है माँ के सुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। इस तरह से उपमेय को बड़ा बताया जा रहा है, आपका प्रतीप अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखें, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर देखें, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। यह आपका ऑप्शन सही है और शेष 3 गलत हैं। अगला प्रश्न देखें, कंकड़ क्वड़ित रणित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता यह विचार। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन का तरताएं, आज नामों को सता रही। ऑप्शन आपके सामने है। उपर्युक्त का पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? तो यहाँ पर देखें, ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर आपका वचन दोष लक्षित हो रहा है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है। भाषा की प्रकृति होती है जटिलता से सरलता की ओर। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती हैं? ऑप्शन आपके सामने है। कालिदास से पूर्ववर्ती भास जी हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? लघुत्रयी में आने वाले को याद रखिए रचना को।
तो कुमेर हो जाएगा, कुमेर से आपका हो जाए कुमार संभवम, में से मेघदूतम, रा से रघुवंशम। ये लघुत्रयी में आती हैं, जबकि ऋतु संहार लघुत्रयी में नहीं आती है। अगला प्रश्न देखें, चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? ऑप्शन आपके सामने है, चरणदास चोर हबीब तनवीर की रचना है, नाट्यकृति है। अगला प्रश्न देखें, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गर्जने, जब शहादत लेते हिमगिर की चट्टाने लगी गर्जने, तब जाग उठे ए शेर बब्बर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलवेदी पर लहू पुकार उठा था। उपर्युक्त का पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? ऑप्शन आपके सामने है, आपका यहाँ पर ओज गुण व्यंजित हो रहा है। अगला प्रश्न देखें, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है, तो यहाँ पर देखें कालिदास की रचना है मेघदूतम, भास की रचना है स्वप्नवासव दत्तम, मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश, विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। अब अगला प्रश्न देखें, विष्णवे का संधि विच्छेद है। ऑप्शन आपके सामने है, विष्णवे का संधि विच्छेद होगा विष्णु प्लस ए, क्योंकि विष्णु से ओ को अलग कर दीजिए तो ड़ा हलंत के साथ बचेगा, और ओ के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो ओ का अ हो जाता है। जब अ हो जाएगा, अ को वा हलंत के साथ रहेगा, आ पूरा रहेगा, उस आ को ड़ा में मिला देंगे तो पूरा ड़ा बन जाएगा, और वा में ए प्लस कर देंगे तो वे बन जाएगा, आपका हो जाएगा विष्णवे। इस तरह से ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से पितरों शब्द का कौन सा समास विग्रह है? ऑप्शन आपके सामने है, पितरों का समास विग्रह होगा माताचा पिताचा। अगला प्रश्न देखें, लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ऑप्शन आपके सामने है, लोट लकार का प्रयोग आज्ञा व आशीर्वाद के लिए होता है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृति नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, कालिदास कृत रचना है कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, जबकि उत्तर रामचरितम भवभीत की रचना है। अगला प्रश्न देखें, उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। ऑप्शन आपके सामने है, उपसर्ग से संबंधित सूत्र प्रादया है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, काव्यादर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने है, काव्यादर्श के रचनाकार दंडी जी हैं। अगला प्रश्न है, बभूव धातु रूप किस लकार का है? ऑप्शन आपके सामने है, बभूव धातु रूप लिंग लिट लकार का है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन आपके सामने है, अर्थगौरव के लिए भारव जी प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका ऑप्शन आपके सामने है, बिहार राज्य की अंगिका बोली है। अगला प्रश्न है, मुकुट शब्द किस कोटि का है? ऑप्शन आपके सामने है, मुकुट तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखें, पट धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन आपके सामने है, पट धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप अपठाम होगा। अगला प्रश्न देखें, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? ऑप्शन आपके सामने है, युधिष्ठिर में अलुक समास है, युद्ध में स्थिर युधिष्ठिर होता है, इस तरह से अलुक समास होगा। अगला प्रश्न देखें, कवि का स्त्रीलिंग है? ऑप्शन आपके सामने है, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न देखें, कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर देखें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पूर्वी हिंदी की ने का प्रयोग ना होना उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है, शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा अधिशासी, ऑप्शन आपका ए सही है, अधिशासी शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, असमभ्यम शब्द रूप है? ऑप्शन आपके सामने है, असमभ्यम शब्द रूप है आपका असमद शब्द के चतुर्थी
बहुवचन का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। असमभ्यम शब्द रूप है असमद शब्द के चतुर्थी बहुवचन का। अगला प्रश्न देखें, मत्याम शब्द रूप है। ऑप्शन आपके सामने है। मत्याम शब्द रूप आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सही। मत्याम शब्द रूप है मत शब्द के सप्तमी एक वचन का। अगला प्रश्न देखें, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? ऑप्शन आपके सामने है। अवधी भाषा में है। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त अवधी भाषा में हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? ऑप्शन आपके सामने है। अल्प विराम चिन्ह इसमें दो दिया है, ए और सी होगा दोनों। इस तरह से एक गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखें, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्ति को संश्लिष्ट कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखें, ए मिस्टेक हो गया है। कह रहा है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखें, संज्ञाओं के साथ विभक्तियों को आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखें, जैसे राम ने रावण को मारा, हम कह रहे राम, तो राम संज्ञा है। उसके बाद ने आ रहा है, तो ने जो विभक्ति लग रही है वो अलग है, इसलिए यहाँ पर विश्लिष्ट हो रहा है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो विश्लिष्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अधूरी है? ऑप्शन आपके सामने है। राजशेखर की रचनाएं बाल भारत अधूरी रचना है। अगला प्रश्न देखें, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन आपके सामने है। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखें, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर देखें, अशुद्ध शब्द है आपका भिज्ञ, जबकि होता है विज्ञ शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न देखें, अभिज्ञ, विज्ञ, अनभिज्ञ ये शब्द शुद्ध शब्द हैं, जबकि विज्ञ गलत है। जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा, उसे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसे पूजनीय कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखें, ऋष का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन आपके सामने है। ऋष का स्त्रीलिंग ऋषिका होता है। अगला प्रश्न है आपका, सत्य अर्थे प्रीतिगर्थाया स्वर व्यंजन स्वर ज्वन संहते क्रमेण तेनेव आवृत्तिर यमकम विनिगद्यते। यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? आपका ऑप्शन सामने है। यह परिभाषा आचार्य विश्वनाथ की है। अगला प्रश्न देखें, कृतज्ञ का विलोम क्या है? आपका ऑप्शन सामने है। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। उसे अजात शत्रु कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। बादल का पर्यायवाची वारिध नहीं है, जबकि वारिध का मतलब समुद्र होता है। जलद, नीरद, मेघ बादल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखें, बूंद आघात सह गिर कैसे खल के बचन संत सहजैसे में अलंकार है। आपका ऑप्शन सामने है। इसमें उदाहरण अलंकार है। अगला प्रश्न देखें, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन आपके सामने है। बांगरू पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन अशुद्ध हो जाएगा कवियत्री। यहाँ पर देखें, एक गलत दिया हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर कि क्योंकि दो गलत हो रहे हैं, अशुद्ध दो हो रहा है। उज्जवल भी और कवियत्री भी दोनों गलत हैं, और कवियत्री और मोक्ष दो सही हैं। अगला प्रश्न देखें, धनंजय में समास है। धनों पर विजय करने वाला धनंजय, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नहीं, बहुव्रीहि हो जाएगा। धनों को जीतने वाला धनंजय, तो बहुव्रीहि समास है इसमें। अगला प्रश्न देखें,
जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर आपका लाटा अनुप्रास है। जब शब्द की आवृत्ति या वाक्य की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखें, सुजान सागर के लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने है। सुजान सागर के लेखक घनानंद जी हैं। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा है। ऑप्शन आपके सामने है। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न देखें, घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ है। ऑप्शन आपके सामने है। घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ जरा सी बात पर खुश और नाराज होना है। अगला प्रश्न देखें, कौन सी बर्तनी ठीक है? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक वर्तनी आपका ऑप्शन सी वाला है, रचयिता। अगला प्रश्न देखें, भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है। ऑप्शन आपके सामने है। भंवर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना नंददास ने की है। ऑप्शन आपका ए सही है। अगला प्रश्न देखें, कान काटना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन आपके सामने है। कान काटना मुहावरे का अर्थ है आपका हो जाएगा चतुर होना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, पद्मावत की विधा है। ऑप्शन आपके सामने है। पद्मावत खंड काव्य है और प्रबंध काव्य भी है। आपका ऑप्शन यहाँ पर पहले प्रबंध काव्य लगाइए। पद्मावत की विधा प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न देखें, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन आपके सामने है। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला प्रश्न है, अमन का राग के लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने है। अमन का राग के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। अगला प्रश्न देखें, ज्ञान बोध के रचनाकार हैं। ऑप्शन आपके सामने है। ज्ञान बोध के रचनाकार मलुकदास जी हैं। अगला प्रश्न देखें, माटी की मूर्तें की विधा है। ऑप्शन आपके सामने है। माटी की मूर्तें की विधा रेखा चित्र है। अगला प्रश्न देखें, आधा गांव उपन्यास है। आपका ऑप्शन सामने है। आधा गांव उपन्यास राही मासूम रजा का है। अगला प्रश्न देखें, कल कौतुक रूपक के लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने है। कल कौतुक रूपक के लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। ऑप्शन आपके सामने है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था। ऑप्शन आपके सामने है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में था। अगला प्रश्न देखें, 84 बैशलोन की वार्ता और 252 बैशलोन की वार्ता मूल रूप से है। ऑप्शन आपके सामने है। यह जीवन वृत्त है। अगला प्रश्न है आपका, बिहारी ससई पर फिरंगे ससई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार हैं आनंदीलाल शर्मा। आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देखें, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। ऑप्शन आपके सामने है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ संपत्ति शास्त्र है। अगला प्रश्न देखें, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था। ऑप्शन आपके सामने है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात पंडित देवी दत्त शुक्ल को सौंपा था। अगला प्रश्न देखें, सुदामा चरित के लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने है। सुदामा चरित के लेखक नंददास जी हैं। अगला प्रश्न देखें, संस्कृत काव्य में पद लालित के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है। ऑप्शन आपके सामने है। संस्कृत काव्य में पद लालित के लिए दंडी सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, तरु रिप रिपु धरि देख के बिरहिन तीय कुला में कौन सा काव्य दोष है। ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर आपका क्लिष्टत्व दोष है। अगला प्रश्न देखें, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है कौन सा गुण कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है। वह ओज गुण कहलाता है। आपका 88 का हो जाएगा ए सही। अगला प्रश्न देखें, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं। ऑप्शन आपके सामने है। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक रामविलास शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न देखें, रहीमन चुप होवे बैठिए देख दिनन को फेर जब नी के दिन आई हैं बनत न लगी हैं बेर। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर रा की एक मात्रा, ही की एक मात्रा, माँ की एक, ना की एक, चू की एक, पा की एक, होय की दो, बै की दो, ठी की एक, ए की दो। इस तरह से आपका हो जाएगा 13 मात्राएं
तो आपका पहले और तीसरे में 13 मात्राएं तो दोहा हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति हो, कौन सा छंद कहा जाएगा? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसे रोला कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखें, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं। ऑप्शन आपके सामने है। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। आपका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखें, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी है। अगला प्रश्न देखें, जो पहले कभी ना हुआ हो। ऑप्शन आपके सामने है उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे। ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उस समय अध्यक्ष प्रेमचंद जी थे। अगला प्रश्न देखें, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? ऑप्शन आपके सामने है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद ने की। अगला प्रश्न देखें, आँख की किरकिरी होने का अर्थ है। ऑप्शन आपके सामने है। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अफ्री लगना। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अगला प्रश्न है, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका हैं। ऑप्शन आपके सामने है। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका बंग महिला हैं। अगला प्रश्न है, गमन का विलोम है। ऑप्शन आपके सामने है। गमन का विलोम आगमन होगा। अगला प्रश्न है आपका, अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। अग्नि शब्द का तद्भव आग होगा। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखें, मछली की समान आँखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन आपके सामने है। मछली के लिए समान आँखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द मीनाक्षी होगा। अगला प्रश्न है, अनुप्रास है। आपका कोड याद रखिएगा, अवश्य भी, तो अवश्य आपका हो जाएगा शब्द अलंकार। अनुप्रास है आपका शब्द अलंकार। अगला प्रश्न देखें, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो वाक्यांश से हेतु एक शब्द है। क्या है? आपका ऊसर है। अगला प्रश्न देखें, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। ऑप्शन आपके सामने है। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन एक। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, सूर्योदय में संधि है। ऑप्शन आपके सामने है। सूर्य प्लस उदय तो हो गया सूर्योदय। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुण संधि। अगला प्रश्न देखें, शुद्ध वाक्य छांटिए। ऑप्शन आपके सामने है। शुद्ध वाक्य है, मुझे कपड़े पहनने हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पर देखें ए और बी दोनों समान है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सही हैं। कह रहा शुद्ध वाक्य छांटिए, तो मुझे, आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा मुझे कपड़े पहनने हैं। आपका ऑप्शन बी और डी दोनों सही दे रहा है। अगला प्रश्न देखें, चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन आपके सामने है। चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ है प्रलोभन देना। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखें, वे सज्जन पुरुष कौन हैं? वाक्यांश में अनावश्यक शब्द है। ऑप्शन आपके सामने है। वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द पुरुष है, क्योंकि यदि कहा जाता वे पुरुष कौन हैं, नहीं, वे सज्जन कौन हैं, तब भी आपका सेंटेंस पूर्ण होता, तब पूर्ण होता। यहाँ पर अनावश्यक लग रहा है कि यदि ना लगाया जाए पुरुष को तब भी वाक्य से काम, इस इतने शब्दों से वाक्य का काम चल सकता था। अगला प्रश्न देखें, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। ऑप्शन आपके सामने है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार निराला जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, सभंग सलेश अलंकार के भेद बतलाए गए हैं। ऑप्शन आपके सामने है। सभंग सलेश अलंकार के भेद 4 बताए गए हैं। ऑप्शन आपका ये सही है। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पर बोलने में मिस्टेक हो गया है। सभंग सलेश के 4 नहीं 8 भेद बताए गए हैं। सभंग सलेश के 8 भेद बताए गए हैं। वो हैं आपके,
वर्ण श्लेष, पद श्लेष, लिंग श्लेष, भाषा श्लेष, प्रकृति श्लेष, प्रत्यय श्लेष, विभक्ति श्लेष और अंतिम है आपका वचन श्लेष। अगला प्रश्न देखें। अध धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर देखें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अध धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है, जघास। अगला प्रश्न देखें। जिस नायिका का नायक दूर देश में किसी प्रयोजन से रहता हो तो उस नायिका को कहते हैं, आपका हो जाएगा प्रोसित पथिका। अगला प्रश्न देखें। कौन सा शब्द संस्कृत में अशुद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है। अशुद्ध शब्द आपका है मयंक। आपका ए अशुद्ध शब्द है, जो कि मयांक होना चाहिए। अगला शब्द शशांक, कलंक, भुजंग, ये शब्द सही हैं। अगला प्रश्न देखें। हरति अद्यम संप्रति हेतु इत्यतः शुभस्य पूर्व आर्चितम कृतम शुभे शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति काल तृतीय ए अफि योग्यताम। इस पद का कथन किया है। इस पद का कथन किया है। ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, शिशुपाल वध में नारद ने किया है इस कथन का। अगला प्रश्न है आपका। पृष्ठवान शब्द में प्रकृति तथा प्रत्यय है। ऑप्शन आपके सामने है। पृष्ठवान शब्द में प्रकृति तथा प्रत्यय पृच्छ धन्मतुप है। अगला प्रश्न देखें। प्रत्यक्ष का लक्षण है। ऑप्शन आपके सामने है। प्रत्यक्ष का लक्षण है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, इंद्रियजितम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष का लक्षण है इंद्रियजम प्रत्यक्षम। आपका ऑप्शन सी सही। यहाँ पर देखें, ये मिस्टेक हो गया बोलने में। प्रत्यक्ष का लक्षण है, आपका ऑप्शन हो जाएगा साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। रस नावृत्ति का उल्लेख किया है। ऑप्शन आपके सामने है। रस नावृत्ति का उल्लेख है आपका किया है आचार्य विश्वनाथ जी ने। रस नावृत्ति का उल्लेख है आचार्य विश्वनाथ जी ने किया है। अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर देखें। क्रोशेन अनुवाक्रो अधीतः में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यह सूत्र है आपका सामने है। यहाँ पर देखें। सहयुक्ते अप्रधान सूत्र से तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है। अनुर्लक्षणे सूत्र विधायक है। ऑप्शन आपके सामने है। अनुर्लक्षणे सूत्र विधायक है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, कर्म प्रवंचनी संज्ञा का। अनुर्लक्षणे सूत्र विधायक है कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा का। कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा का है अनुर्लक्षणे सूत्र विधायक है। अगला प्रश्न देखें। भाषा विज्ञान में अग्र स्वरों के उच्चारण में जिह्वा की 4 कोटियों में कौन नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर 4 कोटियों में निम्न उच्च ए नहीं है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। काव्य रस का कार्य नहीं है। ऑप्शन आपके इसको प्रमाणित करने हेतु कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर देखें आपका ऑप्शन हो। यहाँ एक बार फिर से देखें। समस्त वस्तु विषयक तथा एक देश विवर्तित में भेद है, आपका हो जाएगा सांग रूपक के। अगला प्रश्न है। सांख्य दर्शन में कहा गया है किसको? द्वैतवादी को। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। अगला प्रश्न है। क्री धातु से लट लकार प्रथम पुरुष से एक वचन में रूप बनता है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्रीड़ाति। अब यहाँ पर आपका मैटर अब समाप्त हुआ है। आज का मैटर समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले दिन नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। जय हिंद।